हमारी वेन की सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड पॉइंट्स के बारे में कि हम होता ये है कि जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तब तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और जब वो काम ख़त्म हो रहा होता है, ख़त्म हो जाता है, जब भी हम बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं कि ये काम यस मैंने इसको कर लिया है, अब मुझे इसका फ़ायदा या रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ये जो शुरू और आखिर, स्टार्ट और एंड के बीच का जो टाइम होता है, इसमें बाज़ औक़ात हमारी मोटिवेशन कम हो जाती है, उसमें डिप आ जाता है, स्लंप आ जाता है। तो काम के दौरान जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, कैसे उस काम के साथ अपने आप को इंगेज रखें, उस पर कुछ बात करते हैं। इसकी एक मिसाल ये कि जैसे क्रिकेट का मैच जब स्टार्ट होता है तो क्रिकेट के मैच के स्टार्ट में सब बड़े मोटिवेट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि ओहो पहले 10-15 ओवर पावर प्ले और फास्ट बॉलिंग, और ओपनर्स जो हैं वो हिटिंग करेंगे, स्कोर रन रेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छा स्टार्ट लेने की कोशिश करेंगे। और जो मैच का आखिरी होता है 3-4 ओवर 5 ओवर, उसमें भी हमें होता है कि वो लास्ट फ्यू ओवर्स हैं, बैट्समैन इसमें जो है शॉट्स मारने की कोशिश करेंगे, चौके छक्के लगाने की, ताकि एक अच्छा टारगेट बना सकें। तो शुरू के और आखिर के ओवर्स तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ होते हैं, लेकिन जो बीच के ओवर्स होते हैं उसमें हम थोड़ा सा मैच के साथ डिटैच हो जाते हैं कि यार चलने दो, बस ये तो सिंगल डबल टुक टुक कर रहे हैं। लेकिन ये जो सिंगल डबल टुक टुक होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि उसका जो एंड है इनिंग का वो अच्छा हो सके। तो हमें वो जो मिड पॉइंट है उसमें भी हमें देखना है कि हम कैसे अपने आप को एंगेज रख सकें अपने किसी प्रोजेक्ट में, या अपना जो भी ज़िंदगी में कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो किसी भी काम के दरमियान में अपने आप को मोटिवेट रखने का जो सारा गेम है वो भाई माइंड का है। हमें अपने माइंड को जो है उसके साथ एंगेज रखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस बात को माने, रिकग्नाइज करें कि ये इस काम का दरमियान है और इस दरमियान में हम हैं। और इस दरमियान में अपनी मोटिवेशन को कम करने के बजाय हम ये देखें मसलन कि ओके इस काम के हमने इसके 10 हिस्से थे, 10 में से हमने 4 कर लिए हैं, 5 कर लिए हैं, तो ये 4 और 5 हो चुके हैं, अब सिर्फ अगले 4 और 5 रह गए हैं और हम बीच में हैं। तो ये जिस तरह हमने 4-5 कर लिए हैं तो अगले 4-5 भी हम कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात सिर्फ ये सोचना कि ये काम बस थोड़ा सा रह गया है, हम इसके मिड पॉइंट पर हैं, या हम इसको ऑलमोस्ट कर चुके हैं, बाकी कुछ कर चुके हैं तो बाकी भी कर लेंगे। तो सिर्फ ये जो सोच है अपने अंदर पैदा करना कि इतना तो काम हमने इसको कर लिया है, थोड़ा और कर लेंगे तो ये हो जाएगा, तो यही हमारी मोटिवेशन को स्पार्क कर सकता है। वो कहते हैं ना कि ये हाथी गुजर गया है बस दुम रह गई है। तो ये सोचकर हम अपने आप को एंगेज रख सकते हैं। इसी तरह किसी काम के दौरान अपने आप को मोटिवेट एंगेज रखने का ये भी एक तरीका है कि हम उसका जो गोल है, एंड रिजल्ट है, अचीवमेंट जो हमारी, उस पर नज़र रखें कि हम इस काम से क्या हासिल करेंगे। मसलन अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जॉब के दौरान, तो हम ये जहन में रखें कि अगर मैं इस काम को कर लूँगा तो मेरे जो प्रोफाइल है उसमें ये काम आ जाएगा, और मैं नेक्स्ट प्रमोशन के लिए जो है मेरी बात आसानी हो जाएगी मेरे लिए। इस तरह अगर मैं कोई लर्निंग कर रहा हूँ, कोई स्किल हासिल कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये कर लूँगा तो उसके बाद मैं ज़्यादा बेहतर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह अगर कोई मार्केटिंग प्लान अपने बिजनेस के लिए बना रहा हूँ, तो अगर मैं ये बना लूँगा तो इससे हमारी सेल्स में इजाफा हो जाएगा, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कोई डाइट प्लान अपना उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, अगर मैं कर लूँगा पूरा तो मेरी बॉडी जो है ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगी, डिटॉक्सीफाई हो जाएगी, और मैं एक ज़्यादा सेहतमंद अचीवमेंट इसकी होगी कि मैं ज़्यादा हेल्दी हो जाऊँगा। तो इस तरह ये कुछ टिप्स हैं, इन टिप्स पर अमल करके हम अपने काम के दरमियान में अपने आप को मोटिवेट और इंगेज रख सकते हैं, ताकि हम उस काम को बीच में ना छोड़ दें, बल्कि उसको वाकई उसके अंजाम तक पहुँचाएँ और उसका फ़ायदा उठाएँ।